हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप डिसेबल्ड भाई बहन हैं या नॉन डिसेबल्ड भाई बहन हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज मैं आपको बैंक की नौकरी के बारे में बताने वाला हूं और ये वैकेंसी भी यहाँ पर खूब वैकेंसी आई है, मतलब 10,227 वैकेंसी है। और डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दिव्यांग भाई बहनों को पूरा 4% का रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब आपकी भी 400 प्लस यहाँ पर वैकेंसियाँ है। अब इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में कौन से दिव्यांगों की कितनी वैकेंसी है, कौन कौन डिसेबल्ड भाई बहन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज मांगी गई है, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, इसके अलावा आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। और भी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे स्क्राइबर वगैरह या अलग अलग डिसेबल से रिलेटेड, वो सब चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए, बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा देना। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के पास में शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। बस आप मेरा इतना काम किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले मुझे बैंक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लेते हैं और ये ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करा लेते हैं। अगर मैं इसके फॉर्म फिल कब से होना शुरू हुए हैं ये बात करूं तो 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, केवल 21 अगस्त 2025 तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म फिल कर देना। आप फीस भी 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ही सबमिट कर सकते हो। करेक्शन विंडो जब आएगी तो तब आपको बता दिया जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइनिंग कर लो। जैसे ही करेक्शन डेट वगैरह आएगी मॉडिफाई करने की तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा, इस नोटिफिकेशन को भी वहीं पर शेयर कर दूंगा। देखो, आपका जो प्री एग्ज़ाम है उसका कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा सितंबर 2025 तक और आपका प्री अक्टूबर में हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका रिज़ल्ट भी नवंबर में आ जाएगा, मेंस का एडमिट कार्ड भी आपका नवंबर में आ जाएगा और आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी नवंबर में हो जाएगा हर हाल में। और इसके बाद आपको मार्च 2026 तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना इस फॉर्म की कि बहुत जल्दी आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए इसमें। दोस्तों देखो, ये लगभग 11 बैंक हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग हैं, इन्हीं में IBPS के थ्रू वैकेंसी आई है। ये IBPS क्लर्क की अभी 2 बैंकों की वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। ये 10,227 टोटल पोस्ट अभी आई है और ये पोस्ट बढ़ जाएगी अभी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी आपको 64,000 प्लस मिलने वाली है और इनिशियली शुरुआत में आपको जो सैलरी मिलेगी वो भी 50K प्लस आपको मिलने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बस आपके पास में केवल और केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास में किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने साइंस से किया हो या आर्ट्स से किया हो या कॉमर्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम में आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अपियरिंग वाले कर सकते हैं, तो अगर आपका रिज़ल्ट 21/8/2025 तक आ जाएगा या रिज़ल्ट आ गया है, सर्टिफिकेट वगैरह आपका आ जाएगा 21 से पहले, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 21 के बाद अगर आएगा तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज जो मांगी गई है वो 20 वर्ष से 28 ईयर्स तक की मांगी गई है, लेकिन डिसेबल्ड भाई बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे जनरल के अगर कोई दिव्यांग है तो उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC के है तो उनको 13 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर कोई SC ST के है तो उनको यहाँ पर 15 वर्ष की छूट पूरा मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कौन कौन डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलो अच्छे से बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस स्टेट में कौन से दिव्यांग की कितनी वैकेंसी है। देखो, अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप HI कैटेगरी के अंतर्गत डेफ हो या हार्ड ऑफ हियरिंग HH हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है, एक पैर में प्रॉब्लम है, एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है या दोनों हाथों में प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप LC वाले हो यानी लेप्रोसी क्योर्ड हो, CP हो, डाउन सिंड्रोम हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, एसिड अटैक हो या स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी वाले हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अदर कैटेगरी में अगर आप ASD हो, SLD हो या मेंटली इलनेस हो या मल्टीपल डिसेबल्ड हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं डिसेबल्ड भाई बहनों को मिलेगा जो 40% से ज़्यादा है और आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
इसके अलावा स्क्राइबर वगैरह आपको बिल्कुल मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। अब इसके लिए कौन सा एनेक्सर बनवाना है, क्या करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। बाकी आपको दिक्कत कोई नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा और स्क्राइबर भी मिलेगा। बाकी क्या रूल्स है वो सब मैं अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर जो PWBD कैंडिडेट है रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जिनका टेम्परेरी नहीं है, मतलब जिन लोगों का परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी टेम्परेरी वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 175 यानी 175 रुपये लगेंगे SC ST और PWD कैंडिडेट यानी दिव्यांग भाई बहनों के। और जो इनके अलावा OBC या जनरल वाले हैं उनकी 850 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो डिसेबल्ड की यहाँ पर 175 175 रुपये फ़ीस लगेगी। दोस्तों चलो अब हम देख लेते हैं दिव्यांगजनों की किस स्टेट में कितनी पोस्ट है, अलग अलग स्टेटों में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, मतलब HI वालों की कितनी है, OH वालों की कितनी है, VI वालों की कितनी है और ID वालों की टोटल पोस्ट अलग अलग स्टेट में कितनी है। दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये अलग अलग 11 बैंकों में निकली हुई है, 11 बैंकों में ये अलग अलग बैंकों में निकली हुई है और अलग अलग स्टेट में निकली हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि किस स्टेट में कौन से दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। सबसे पहले जैसे अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार में भी 11 बैंकों में निकली हुई है और यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अलग अलग बैंकों में दिव्यांगों की HI वालों की बात करें तो टोटल पोस्ट 5 है, OH वालों की 2 है, VI वालों की यहाँ पर 3 है और ID वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसी तरीके से अगला स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद आता है असम। असम में HI वालों की 2 पोस्ट है, OH वालों की भी 2 है और VI वालों की भी 2 पोस्ट है टोटल और ID वालों की भी यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है अलग अलग बैंकों में। अगला स्टेट है बिहार। बिहार में HI वालों की 5 पोस्ट है, OH वालों की 3 है, VI वालों की 2 पोस्ट हैं और ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद अगला स्टेट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में केवल OH कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है और 1 ही ID वालों की है, बाकी HI और VI की यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में HI वालों की 4 पोस्ट हैं और OH कैटेगरी वालों की 3 है, VI वालों की 1 है, बाकी यहाँ पर ID की नहीं है। इसके बाद अगला स्टेट है दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली में HI वालों की 5 पोस्ट है, OH वालों की यहाँ पर 4 है और VI वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, ID वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर गोवा। गोवा में केवल और केवल VI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी किसी डिसेबल्ड की नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है गुजरात। गुजरात में HI वालों की टोटल 8 पोस्ट हैं, OH वालों की 9 पोस्ट हैं और VI वालों की भी यहाँ पर 7 है और ID वालों की भी यहाँ पर 7 पोस्ट है। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में HI की 1 पोस्ट है और OH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है, बाकी VI और ID की यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर HI की कोई पोस्ट नहीं है, बाकी OH वालों की 2 पोस्ट है, VI वालों की 1 पोस्ट है और ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर केवल OH कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांग भाई बहनों की यहाँ पर नहीं है। अगला है झारखंड। झारखंड में HI वालों की केवल 1 पोस्ट है, OH वालों की केवल 2 है, बाकी VI और ID की यहाँ पर नहीं है। अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में HI वालों की 13 पोस्ट है, OH कैटेगरी वालों की 11 है, VI वालों की 9 है और ID वालों की भी यहाँ पर 13 पोस्ट है। अगला स्टेट है केरल। केरल में HI की केवल 4 पोस्ट है, OH वालों की भी 4 है और VI की केवल 1 है, ID वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर है लद्दाख। लद्दाख में डिसेबल्ड भाई बहनों की पोस्ट नहीं है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में यहाँ पर HI वालों की भी नहीं है, OH वालों की केवल 1 पोस्ट है, बाकी VI और ID की भी नहीं है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में HI वालों की टोटल 7 पोस्ट है, OH वालों की टोटल 5 है, VI वालों की 6 है और ID वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर अगला स्टेट आता है यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में HI वालों की अगर हम बात करें तो 10 पोस्ट है, OH वालों की भी 12 है, VI वालों की भी 10 है और ID वालों की भी यहाँ पर 10 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर मणिपुर। मणिपुर में केवल OH वालों की 1 पोस्ट है और VI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। फिर आता है मेघालय। मेघालय में भी केवल OH कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। अगला स्टेट है मिज़ोरम। मिज़ोरम में भी केवल OH वालों की ही 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। नागालैंड अगला स्टेट है। नागालैंड में भी केवल OH वालों की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HI की 5 है, OH वालों की केवल 1 पोस्ट है और VI वालों की 2 पोस्टें हैं, ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला स्टेट है यहाँ पर पुदुचेरी। पुदुचेरी में डिसेबल्ड भाई बहनों की कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर पंजाब। पंजाब में HI वालों की 15 पोस्ट है, OH कैटेगरी वालों की भी 4 है, VI वालों की भी यहाँ पर 4 है और ID वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है, मतलब पंजाब में HI वालों की सबसे ज़्यादा है। अगला स्टेट है यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में अगर हम देखें तो HI वालों की 6 पोस्ट है, OH कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 5 है, VI वालों की 3 है और ID वालों की 1 पोस्ट है।
अगला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में केवल OH कैटेगरी वालों की एक पोस्ट है बस। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो HI की यहाँ पर 8 है पोस्ट और OH वालों की भी 12 है, VI वालों की यहाँ पर 8 है और ID वालों की भी यहाँ पर 8 पोस्ट है। फिर अगला स्टेट है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना में HI वालों की टोटल 3 पोस्ट है, OH वालों की भी 3 है, VI वालों की 2 है और ID वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में OH की केवल 1 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। फिर अगला स्टेट आता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी HI वालों की 15 पोस्ट हैं और OH कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 13 है, VI वालों की भी यहाँ पर 12 पोस्ट है और ID वालों की भी यहाँ पर 11 पोस्ट है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग बैंकों में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये मैं आपको टोटल बता रहा हूँ अलग अलग स्टेट की। इसके बाद अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ पर HI की 1 ही पोस्ट है केवल, OH वालों की केवल 2 पोस्ट है, VI की यहाँ पर नहीं है, ID वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर अगला स्टेट यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर HI वालों की 7 पोस्ट है, OH वालों की भी 5 है, VI वालों की यहाँ पर 5 है और ID वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। इस तरीके से दोस्तों ये सब स्टेट की अगर आप वैकेंसी मिलाएंगे तो यहाँ पर 406 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 400 प्लस आपको डिसेबल्ड भाई बहनों की देखने को मिलेगी। वैसे तो ये 10,227 पोस्टें हैं टोटल, और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बैंकों की अभी ऐड भी नहीं हुई है। जब वो ऐड हो जाएगी तो लगभग ये 11,000 पोस्टें तो हो जाएगी और डिसेबल्ड की भी यहाँ पर सीट बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों आप ऑल इंडिया में इसका सेंटर कहीं भी ले सकते हैं अपने मन से। चलो अब इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं और बात कर लेते हैं कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से नहीं। दोस्तों देखो इसका एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, सबसे पहला आपका प्री होगा, उसमें आपके इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। बाकी जो डिसेबल्ड भाई बहन स्क्राइबर वगैरह लेंगे या टाइम एक्स्ट्रा लेंगे उनको अलग से टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट इसके लिए भी मिलेगा। रीजनिंग के यहाँ पर आपसे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे और यहाँ पर 60 मिनट आपको मिलेगी। बाकी जो टाइम एक्स्ट्रा लेंगे डिसेबल्ड भाई बहन उनको अलग से मिलेगा। इसके बाद जब आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपका मेंस होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40-50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40-40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 155 और आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर 200। 120 मिनट पूरी आपको मिलेगी। बाकी जो डिसेबल्ड भाई बहन है उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिलेगा, जो एक्स्ट्रा टाइम लेंगे और स्क्राइबर लेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम आपका हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा तमिल, जो भी भाषा आपके एरिया में होगी, जो भी लैंग्वेज होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप अपना मेंस क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर देना होगा LLPT, और ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आप किसी भी ऐसे स्टेट से अप्लाई ना करना जिसकी लैंग्वेज आपको ना आती हो। मान लीजिए आपने वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर दिया और वहाँ की लैंग्वेज आपको आती नहीं है, ना आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी है, आपने कुछ वहाँ से हाई स्कूल इंटर नहीं किया है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब जब आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आती, कोई ऐसे नहीं कि हवा में हो जाएगा, ये टेस्ट भी अच्छा खासा आएगा, तो इसके लिए आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर आपने इसमें क्वालिफाई ना किया तो भले ही आपने प्री निकाल लिया हो, मेंस निकाल लिया हो, आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उसी स्टेट से अप्लाई करें जहाँ की आपकी मार्कशीट है या जहाँ की लैंग्वेज आप जानते हैं। मान लीजिए आप यूपी से हैं और आप हिंदी जानते हैं, तो हिंदी बिहार में भी बोली जाती है और बिहार की आप भोजपुरी वगैरह भी जानते हैं, तो आप वहाँ से फील कर सकते हैं। या आप बिहार से और आप हिंदी जानते हैं, आपकी मार्कशीट पर हिंदी लिखी हुई है, मतलब हिंदी में आपने पढ़ाई की है, तो आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। मान लो आप यूपी से हैं, आपकी मार्कशीट पर तो हिंदी लिखी हुई है, हिंदी राज्य है यूपी, तो यहाँ पर आपको टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मार्कशीट दिखा देंगे, उस पर आपने पढ़ा है। या आप बिहार से हैं और आपने भी हिंदी पढ़ी है तो, और आपने यूपी से अप्लाई किया है, तो भी आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इसके अलावा आप यूपी से हैं, आपने वेस्ट बंगाल में पढ़ाई की है, आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है, असमिया या बंगाली जो भी है, और उसके बाद आपने वहाँ से अप्लाई किया है, तो आप अपनी मार्कशीट दिखा देंगे, आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने असम में अप्लाई कर दिया और ना तो आपने वहाँ से पढ़ाई की है, ना आपको असमिया आती है, तो फिर तो आपके लिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसी स्टेट से अप्लाई करो जहाँ की आपको लैंग्वेज आती हो या आपने जहाँ से पढ़ाई की हो, ठीक है। अब ये सबको नहीं देना है, देना उन्हीं को है जिनकी मार्कशीट पर या तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं लिखी है, जिस स्टेट से वो अप्लाई करेंगे, तो सब टेस्ट देना है और टेस्ट में पास होना भी ज़रूरी है। वो टेस्ट करेंगे कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। बाकी दोस्तों मैं सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ, और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में बताएंगे, कहेंगे, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी ही बना दूंगा, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दो। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।